हेलो, दिस इज़ फिट म्यूजिक गेमिंग और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि वॉरजोन में किस तरह से मुझे लगता है कि शायद अ, हो सकता है कि चीटिंग हो, क्योंकि आजकल वॉरजोन में ऐसा हो रहा है कि सिंगल मैचेस और डुअल या फिर जितने भी बैटल रॉयल मैचेस हैं उनमें ज़्यादातर चीटिंग की चीज़ें देखी जा रही हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा आज एक्सपीरियंस किया और वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली मैं इस सोलो गेम में मैंने एंटर किया और उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि मैं सोलो गेम में आगे बढ़ रहा था। मैंने कुछ एक या दो किल्स किए और उसके बाद एक जो बंदा था वो आया और मैंने उसे अपनी एलएमजी से काफ़ी शॉट्स लिए और मेरा एम भी सही था। और मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी बहुत सही है। मैं 200 MBPS का कनेक्शन यूज़ करता हूँ, जिसमें मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी आती है, तो पिंग का इशू मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने उसे एम शूट किया, बट आप देखेंगे कि मैं इतनी लगातार शूट करने के बाद भी वो बंदा मरा नहीं। मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में हुआ क्या। मैंने एमिंग भी सही की और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। मैं एक बार उसे एम करके उसको मारने की कोशिश की। फिर उसके बाद मैंने सेकंड टाइम मैं सेल्फ़ रिवाइव किया। मैं मरा और सेल्फ़ रिवाइव करने के बाद वापस से मैं आया और वापस से मैंने उस पर एम करके फिर से शूट किया और मेरी एमिंग भी उस समय मेरे हिसाब से सही थी, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा मरा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि किसी हैकर ने ऐसा कुछ कोड्स रन किए हों जिससे कि उसे ऐसी एबिलिटीज़ मिल रही हों। इससे भी पहले भी मैंने कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं कि वॉरजोन में लोग अनलिमिटेड किल स्ट्रीक्स चलाते हैं। जो किल स्ट्रीक्स होती हैं उनमें एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे कोई फ़्लाइट अगर लगा दी उन लोगों ने, जिसमें से बॉम्ब गिरते रहते हैं। वॉरजोन में ऐसी किल स्ट्रीक्स होती हैं जिसमें आप किसी सामने दिखने वाली बिल्डिंग पर आप बॉम्ब गिरा सकते हो एरोप्लेन से, अगर वो किल स्ट्रीक आपके पास है तो। और कई हैकर्स हैं जिनको ऐसी ट्रिक्स पता है कि वो लगातार उस प्लेन से बॉम्ब गिरा सकते हैं। तो जितने भी बाकी प्लेयर्स होते हैं गेम में, उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है और वो उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं चल पाती और वो गेम नहीं जीत पाते। तो बेसिकली ये एक चीटिंग का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे भी मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जो मैं आपके साथ, तो मुझे लगा कि शायद शेयर करना चाहिए, जो कि एक्चुअली वॉरजोन गेम के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये दिन ब दिन चीज़ें हैकिंग वाली बढ़ती जा रही हैं। और इससे पहले भी मैंने ये इशू उठाया है। हालांकि मैंने बैटल.नेट को टैग किया था एक ईमेल में और उन्हें बताया था कि भाई आप इस चीज़ पे गौर करिए, लेकिन बैटल.नेट का मुझे कोई इस रिलेशन से कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो अब देखते हैं कि बैटल.नेट इस बारे में क्या करता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीटिंग के मामले आजकल वॉरजोन में शामिल हो रहे हैं। और अगर बाकी गेम भी देखते जाएं हम, जैसे फोर्टनाइट हो गया, पबजी हो गया, इनमें आपको चीटिंग की इतने ज़्यादा केसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनमें प्रोफेशनल प्लेयर्स की इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं आती है जितनी वॉरजोन में आती है। वॉरजोन एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं, और जब प्रोफेशनल खिलाड़ी जिस गेम में एंटर करते हैं तो उस गेम में हैकर्स भी एंटर करते हैं, उनके भी चांसेस आने के बहुत बढ़ जाते हैं। तो जिस गेम में भी हैकर्स होते हैं तो उस गेम में फेयर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसी वजह से वॉरजोन की पॉपुलैरिटी भी दिन ब दिन घटती जा रही है, क्योंकि लोग दूसरे गेम्स में जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसका रीज़न एक ये भी है कि इसमें जो केडी होता है वो बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। आपको अपना जो गेम है वो इम्प्रूव करने के लिए कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें एमिंग और इसका जो गेम प्ले है वो बहुत फास्ट है। इसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स आते हैं, तो आपका जो गेम जीतने का के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर आप पबजी खेलते हैं या फिर फोर्टनाइट खेलते हैं या एपेक्स लेजेंड्स खेलते हैं, उसमें आपके जीतने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो मैच मेकिंग वाला प्रोसेस होता है, वो जो प्रोसेस होता है उसमें आपको वैसे प्लेयर्स मिलते हैं जो आपके लेवल के प्लेयर्स होते हैं, तो उसमें आपके जीतने के फेयर चांसेस होते हैं। लेकिन जहाँ आप प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, जहाँ पे मैच मेकिंग में आपको ऐसे प्लेयर्स मिल रहे हो जिनको सालों साल खेलने का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद उनके पास हार्डवेयर भी एकदम टॉप नॉच होता है, तो इससे उनको एक एडवांटेज मिल जाता है और आप गेम जीतने की आपकी जो चांसेस हैं वो बहुत घट जाते हैं।
एक नई चीज़ जो वॉरजोन ने इंक्लूड किया है यहाँ पे वो ये बाइक है, और इस बाइक का जो कंट्रोल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये बाइक थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी और बढ़ाई जा सकती थी, क्योंकि बाकी के जो फोर व्हीलर्स हैं इस गेम में वो जो है वो बहुत स्लो चलते हैं। तो एटलीस्ट एक बाइक होती जो थोड़ी फास्ट मूविंग होती वो ज़्यादा सही रहती। लेकिन इन लोगों ने स्पीड सेम ही रखी है किसी भी फोर व्हीलर से। इसके जो बाकी के टैक्टिकल व्हीकल्स आप देखेंगे उसकी स्पीड और इस बाइक की स्पीड एक जैसी ही है। तो लेकिन चलाने में इसका एक अलग सा फील है, इसमें एक अलग सा कंट्रोल आपको मिलता है। और इससे पहले मैंने वॉरजोन में और भी चलाई हैं गाड़ियाँ, जैसे कि एक टैक्टिकल व्हीकल है जिसमें जो एक बग्गी की तरह दिखता है, और एक और है एटीबी। तो एटीबी में हालांकि ज़्यादा कंट्रोल है, टैक्टिकल व्हीकल में थोड़ा सा कंट्रोल कम है। और फिर ट्रक है। तो ट्रक मैं पहले बहुत यूज़ करता था, लेकिन अब मैं ट्रक अवॉइड करता हूँ क्योंकि उसमें मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहले लोग ऐसे करते थे कि सोलो गेम्स में ट्रक ले लिया और सबके ऊपर चढ़ाते चले गए और जीत गए। लेकिन अब कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन के लोगों ने ही ट्रक का जो स्पीड है वो कम कर दिया ताकि लोग उसका मिसयूज़ ना कर पाए। और इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको हेलीकॉप्टर किल्स करना पसंद है, किसी के ऊपर आप हेलीकॉप्टर चढ़ा सकते हो या उसके पंखे से किसी को मार सकते हो, तो वो किल्स देखने में भी बहुत मज़ा आता है, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा वॉरजोन में ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जो बाकी गेम्स में नहीं है। जैसे कि ये गेम बहुत रियलिस्टिक चलता है। आपको इसमें जो बिल्डिंग्स मिलेंगी उसमें ज़्यादातर में आपको गेट्स ऐसे मिलेंगे जिनमें आप अंदर जा सकते हैं और उसमें लूट्स हो सकती हैं। तो वॉरजोन का जो मैप है वो बहुत रियलिस्टिक बनाया गया है। इसका गेम प्ले जो है रियलिस्टिक है, और इसको चलाने के लिए भी आपको अच्छा खासा बीफी सिस्टम चाहिए होता है विथ अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अगर आपके पास अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होगा तो इसमें पिंग का इशू बहुत आता है, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी वालों ने इंडिया में कोई भी सर्वर नहीं रखा है। इसकी वजह से यहाँ पे पिंग का इशू बहुत ज़्यादा आता है। और उसके साथ अगर आप अपना सिस्टम वाईफाई पे यूज़ कर रहे हो तब तो और भी ज़्यादा पिंग आएगा। तो बेटर ये है कि वॉरजोन जब भी आप खेलें तो केबल लगा के खेलें अपने सिस्टम में या लैपटॉप में। आप कैटेगरी 6 की केबल लें और उसको अपने सिस्टम में डालें, उससे लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी। मैंने यही किया था। इससे पहले मैं वाईफाई से खेलता था और स्पीड अच्छी होने के बावजूद भी मुझे पिंग का इशू आता था। लेकिन जब से मैंने कैटेगरी 6 की केबल लगवाई है डायरेक्ट अपने पीसी में, मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है। और अब जो मैं किल्स वगैरह करता हूँ तो उसमें मुझे इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इस वाले सीन में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लोड आउट रखा हुआ है जिसको मैं दूर से देख रहा था, और मुझे पता था कि इसको लेने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने पहले से एमिंग करके रखी थी। और जब यहाँ पे मैंने 2 लोड आउट रखे हुए देखे तो मैंने सोचा कि ये सामने वाली बिल्डिंग में एंटर करता हूँ और वहाँ पे जाके खड़ा रहूँगा, इनकेस कोई आता है तो एम करके रेडी रहूँगा। तो मैंने यहाँ से एक सेल्फ रिवाइव उठा लिया और मैं फिर ऊपर गया ताकि मैं उस ड्रॉप बॉक्स को देख सकूं। तो ये लोड आउट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने एमिंग की और मैं सोच ही रहा था उतने में एक बंदा दिखाई दिया। और यहाँ मेरी एमिंग देखिए, यहाँ मैंने काफ़ी हद तक उसको शूट किया है, काफ़ी पहले से शूट किया है, और मेरी एमिंग जो थी मुझे लगता था कि वो करेक्ट थी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं मरा, रिवाइव हुआ, वापस से फिर उठा, फिर से उसको मारा, इतने में भी मैं मर गया। लेकिन उसको गोलियां आप देख सकते हो, उसके गेम प्ले में रेड सर्कल था और वो नहीं मरा और मैं मर गया। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि ये चीटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर मेरी एमिंग की प्रॉब्लम थी या क्या था।